पश्चिम एशिया में सीज फायर के बाद ईरान और अमेरिका के बीच अहम बैठक हुई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में हो रही है बैठक। ये मीटिंग के चलते इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पब्लिक हॉलिडे घोषित। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में इस्लामाबाद पहुंचा अमेरिकी डेलीगेशन। पाकिस्तानी अधिकारियों ने किया प्रतिनिधिमंडल का स्वागत। पूरे रास्ते में सुरक्षा की कड़े इंतजाम। इस्लामाबाद रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान। कहा, ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत होने की उम्मीद। ईरानी लोगों की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार है अमेरिका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे अमेरिकी टीम का नेतृत्व। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ की टीम के साथ होगी चर्चा। हाई प्रोफाइल बैठक के लिए इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा। अमेरिका ईरान वार्ता से पहले शहबाज शरीफ से मिल रहा दोनों डेलीगेशन। मुलाकात के दौरान अपनी अपनी शर्त रखेंगे दोनों दल के नेता। वार्ता से पहले अलग अलग होगी बातचीत। हाई लेवल मीटिंग के लिए ईरानी डेलीगेशन पहुंचा पाकिस्तान। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भी डेलीगेशन में शामिल। इस्लामाबाद में बोले, शर्तें मानने पर होगी आगे की बातचीत। इस्लामाबाद पहुंचने पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल का हुआ शानदार स्वागत। विदेश मंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख कासिम मुनीर समेत कई अधिकारी रखे मौजूद। अमेरिका के साथ अच्छी बातचीत की जताई उम्मीद। ईरान से इस्लामाबाद जाते समय विमान का बदला नजारा। नेताओं ने 168 मृतक छात्राओं को दी श्रद्धांजलि। गालिबफ ने कहा, उनकी उड़ान में उनके साथी वही स्कूल छात्राएं थी जिन्हें अमेरिका ने मार डाला। पश्चिम एशिया में शांति वार्ता को लेकर इस्लामाबाद में हाई अलर्ट। पाकिस्तान ने 10,000 से अधिक सैन्य और पुलिसकर्मी तैनात। अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों के बीच हो रही है बातचीत। पाकिस्तान रवाना होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेडी वेंस को कहा, गुड लक, कोई परमाणु हथियार ना हो, बस यही है अच्छी डील। अब ईरान के बिना खाड़ी को खोलने की तैयारी। इस्लामाबाद टॉक्स के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की फिर धमकाने की कोशिश। कहा, सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा बचा है ईरान। बातचीत फेल हुई तो ईरान पर होंगे घातक हमले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका के जंगी जहाज पूरी तरह से तैयार है। जहाजों में गोला बारूद और हथियार भरा जाएगा है। तेहरान के पास शॉर्ट टर्म वसूली के अलावा कोई रास्ता नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के दावों के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा कबूलनामा। कहा, ईरान के पास अभी भी बची है हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें। जरूरत पड़ने पर अभी भी लॉन्चरों का इस्तेमाल कर सकता है। सीज़फायर के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर 20,000 से अधिक नाविक फंसे हैं। खाने पीने का सामान खत्म होने पर नाविकों की परेशानी बढ़ी। ईरान के प्रतिबंध से करीब 2,000 मालवाहक जहाज फंसे। संसाधनों की कमी के साथ नाविकों पर मंडरा रहा है मौत का खतरा। कैप्टन किसी भी कीमत पर जहाज आगे बढ़ाने को तैयार नहीं। राहत सामग्री पहुंचाने को तैयार नहीं है सप्लाई बोट। अमेरिकी इजरायली हमले के खिलाफ अपनी सेना के समर्थन में उतरे ईरानी नागरिक। सीज फायर के बीच लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं ईरानी नागरिक। कहा, देश के लिए किसी भी हालात का करेंगे स्वागत। सीज फायर से परेशान इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला। बैठक से ठीक पहले हुए हमले में 180 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा। एक साथ 100 टारगेट पर किया गया हमला। इजरायली सेना का लेबनान पर हवाई हमले जारी। टूल और जिपचित पर बमबारी से दर्जनों नागरिकों की मौत। इजराइल पर लगातार युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप। आज से यूएई दौरे पर पहुंच रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 2 दिवसीय दौरे पर कई मुद्दों पर होगी बातचीत। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारियों पर भी होगी चर्चा। वहीं लेबनान को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की चेतावनी। कहा, हवाई हमलों के बाद अस्पतालों में जीवन रक्षक सामग्री की कमी हो रही है। बढ़ते घायलों के कारण हफ्तों तक चलने वाला भंडार 24 घंटे में ही खत्म हो गया। इजराइल के किरियत शमोना में हिजबुल्लाह ने दागी मिसाइल उतरी। इजराइल के गलीली क्षेत्र में हवाई हमले के बाद लगी भयंकर आग। इजरायली का सबसे उत्तरी शहर माना जाता है किरियत शमोना। शांति वार्ता के बीच लेबनान पर इजरायली हमले का स्पेन में भारी विरोध। मलागा में लोगों ने नेतन्याहू का पुतला जलाया। यूरोपीय संघ से इजरायल के साथ सहयोग समझौते को निलंबित करने की मांग की गई। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का अमेरिकी दौरा जारी। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से वॉशिंगटन में की मुलाकात। भारत यूएस एनर्जी पार्टनरशिप पर हुई अहम बातचीत। प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक उतरा नासा का स्पेसक्राफ्ट ओरियन। धरती पर पहुंचकर अंतरिक्ष यात्रियों ने साझा किए अपने अनुभव। 54 साल बाद इंसानों को चंद्रमा के पास ले जाने वाला क्रूज मिशन। आर्टेमिस 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर सफल वापसी पर खुशी का माहौल। मिशन मून पर गए थे क्रिस्टीना कोच, रीड वाइसमैन,
विक्टर ग्लोवर और जेरेमी हैंसन ओरियन प्रशांत महासागर में सैन डिएगो तट पर किया स्प्लैश डाउन। आर्टेमिस सेकंड की सफलता पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई है खुशी, कहा मंगल ग्रह होगा अमेरिका का अगला कदम। आर्टेमिस 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर हुई है सफल वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के वर्धमान में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा मोदी की गारंटी टीएमसी के भय को हटाकर भरोसे में बदलने की है कोशिश। ये गारंटी पूरी कैसे होगी, ये बीजेपी के घोषणा पत्र में है। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर एक व्हाइट पेपर जारी करेगी। टीएमसी के हर गुंडे, हर भ्रष्ट विधायक मंत्री का कानूनी रूप से पूरा हिसाब होगा। निर्मम सरकार के 15 साल का पूरा हिसाब किया जाएगा। बंगाल के वर्धमान में बोले पीएम मोदी, बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार। पीएम टीएमसी ने बंगाल में पाप किया, भीड़ बता रही बंगाल में खेला होगा। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल को डरा कर रखा है। टीएमसी के भ्रष्टाचार की दुकान बंद कराएंगे। 4 मई के बाद बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। मेदिनीपुर के केशियारी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार, कहा सभी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। कथित तौर पर बाहरी लोगों को भेजा जा रहा है पश्चिम बंगाल। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बड़ा बयान, कहा तमिलनाडु बनाम दिल्ली की लड़ाई है, चाहे कितने भी पार्टियां हमारे खिलाफ एकजुट हो जाए नहीं मिलेगी सफलता। एसआईआर प्रक्रिया पर सांसद धर्मेंद्र यादव ने उठाए सवाल, कहा वोट काटना बीजेपी की सोची समझी साजिश। अभी एसआईआर में आगे निकलेगी कमियां। पंचायत चुनाव में हार से डर रही है बीजेपी। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी सरकार। यूपी में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट, विपक्ष ने उठाया इस पर सवाल। आप सांसद संजय सिंह ने पूछा पंचायत और विधानसभा की सूची में इतना अंतर कैसे, जबकि एक ही कर्मचारियों ने किया है दोनों लिस्ट की जांच। उत्तर प्रदेश एसआईआर ड्राफ्ट को लेकर चुनाव आयोग के बचाव में उतरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा किसी का नाम कट गया है तो भर सकते हैं फॉर्म 6, फॉर्म 8 भर के करके सकते संशोधन भी करवा सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट पर कहा चुनाव आयोग का विशेष अधिकार मतदाता सूची में शुद्धिकरण करना है। मरे हुए लोगों और घुसपैठियों को सूची से हटाया गया। कर्नल श्रीकांत पुरोहित को पदोन्नति मिलने पर समाजवादी पार्टी ने उठाया सवाल। अबू आसिम आजमी ने कहा एक देश में 2 कानून क्यों, सरकार की लापरवाही से बरी हुए मालेगांव के कातिल। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने एजेंसी की तारीफ की। दीक्षांत समारोह में करीब 3000 छात्रों को दी गई डिग्रियां, साथ ही 63 गोल्ड मेडल विजेताओं को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए किया गया सम्मानित। रक्षा मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा डिग्री प्राप्त करने के बाद वे देश का भविष्य तय करेंगे। एमपी के बालाघाट में बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने, फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर जमकर काटा गया बवाल। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। एक छोर से बीजेपी तो दूसरी छोर से कांग्रेस ने किया शुभारंभ। मथुरा नाव हादसे में 10 लोगों की मौत, 5 महिला और 5 पुरुषों की गई जान। हादसे में 5 लोग बताए जा रहे हैं लापता। यमुना नदी में पलटी नाव को एनडीआरएफ ने निकाला। मथुरा हादसे पर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। हादसे में 10 लोगों की हुई थी मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा हादसे पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नाव पलटने से हुई दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। नाव दुर्घटना पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा मथुरा की घटना बहुत हृदय विदारक है। उचित जांच के आदेश दिए गए हैं कि नाव पर इतने अधिक यात्री कैसे बैठे, नाव पलटने के कारण क्या थे। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन का मामला। हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहे थे मैजुअल, अकीब, आजाद और उबैद। यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस। आज समाज सुधारक और महान जनसेवक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर परिवर्तन की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें प्रेरणा स्थल से उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राहुल गांधी सहित कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रहे मौजूद।
महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम एक ऐसे दूरदर्शी समाज सुधारक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समानता, न्याय और शिक्षा के आदर्शों के प्रति समर्पित कर दिया। ज्योतिबा फुले की जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नमन करते हुए लिखा, वे एक अग्रणी समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, महान समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा ज्योतिबा फुले जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। ज्योतिबा फुले जी शिक्षा को समाज सुधार का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए नमन करता हूं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन, कई नेता भी रहे मौजूद। नितिन नवीन ने कहा, सती प्रथा से लेकर महिला और बालिका शिक्षा तक समाज सुधार में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण मिलने जा रहा है, ये ज्योतिबा फुले के आदेशों के अनुरूप होगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुजनों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। भेदभाव और असमानता के विरुद्ध उनके संघर्ष ने देश को समता और न्याय का मार्ग दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर किया पोस्ट, कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर निरंतर संघर्ष किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आज मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय के संकल्प में महात्मा फुले जी के विचारों की गूंज साफ सुनाई देती है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्प अर्पित कर उन्होंने योगदान को याद किया। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। सावित्रीबाई फुले का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनके जबरदस्त प्रयासों के कारण अकेले पुणे में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन की नई अलख जगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज उत्तर प्रदेश की बेटियां केवल घर का आंगन ही नहीं बल्कि प्रगति का आकाश भी रोशन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में जनसंख्या और धर्म कोड पर नंद कुमार साय का बड़ा बयान। बोले, 5 बच्चे पैदा करे आदिवासी। कांग्रेस ने बयान पर उठाए सवाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में बाबैन अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में पहुंची गेहूं की फसल की गुणवत्ता और नमी की जांच की और अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इंसानों ही नहीं जानवरों को भी भाया। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर NHAI और WII ने लैंडस्केप रिकनेक्टेड रिपोर्ट जारी की, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नीचे बने अंडरपास का इस्तेमाल जंगली जानवर कर रहे हैं। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दिल्ली और गुरुग्राम समेत 10 ठिकानों पर तलाशी। छापेमारी में करोड़ों की नकदी और जेवरात बरामद। इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट मॉडल का हिस्सा बनेगा गाजियाबाद। करीब 2200 करोड़ रुपए से इस योजना पर किया जा रहा कार्य। स्पोर्ट्स अकेडमी, स्मार्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ग्रीन स्पेस की होगी सुविधा। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। इससे पहले शाहदरा दक्षिणी जोन और उत्तर जोन ने एक सफाई अभियान और वॉकथॉन का आयोजन किया था। महाराष्ट्र के नागपुर में अवैध मस्जिद पर कार्रवाई न होने पर बढ़ा विवाद। विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। टीसीएस में लव जिहादियों ने लड़कियों को जबरन रोजा रखने के लिए किया था मजबूर। मामले में टीसीएस कंपनी के मैनेजर, HR सहित अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में लव जिहाद का मामला आया सामने। मल्टीनेशनल कंपनी TCS से मामला सामने आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध।
बिलासपुर में साड़ी वितरण पर सियासी संग्राम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई साड़ी की क्वालिटी को लेकर उठे सवाल। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिए जांच के निर्देश। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल, हालत गंभीर बताई जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कर पाएगा भर्ती। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में 10वीं का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की ऊपरी मंजिल से गिरा नीचे। गंभीर रूप से घायल छात्र को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। घटना की जांच जारी है। हरिद्वार में तेज रफ्तार वाहन और बाइक के आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद बाइक में लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश की चंदौली में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। मेरठ में बंद घर में मिला युवती का शव। युवती की मौत के बाद पिता घर छोड़कर फरार। मौत के 4 महीने तक नहीं मिला। अब बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। घटना से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दिन दहाड़े वकील की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। वारदात में बाइक सवार 2 हमलावरों ने अंजाम दिया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर, आमने सामने टकराई 2 रोडवेज बस। 12 लोग घायल। आमने सामने की टक्कर से असंतुलित होकर रोडवेज बसें हुई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम कर रही है जांच पड़ताल। ठाणे में एक बस चालक के साथ हैरान कर देने वाली घटना। 8 लोगों ने चालक की बेरहमी से पिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। जांच जारी है। दिल्ली में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्पेशल स्टाफ की टीम ने 50,000 के इनामी ड्रग्स सिंडिकेट सरगना कुसुम को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला लंबे समय से चल रही थी फरार। मध्य प्रदेश के शहडोल में नशे में धुत युवक का उत्पात। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में तोड़फोड़ से मचा दी अफरा तफरी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। तमिलनाडु के शिवकाशी के पास एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिरोजाबाद में पशु बांधने को लेकर हुआ विवाद। दबंगों की फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर साहिल चौहान थाईलैंड में अरेस्ट। गैंगस्टर चौहान को डिपोर्ट करके लाया गया भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुग्राम और अंबाला एसटीएफ की टीम ने अपनी कस्टडी में लिया। आजमगढ़ में पुलिस एनकाउंटर मामले में आया नया मोड़। जेल से छूटे घायल ने बताई आप बीती। पीड़ित के अनुसार घर का दरवाजा तोड़कर उठा ले गई थी पुलिस। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, निर्दोष व्यक्तियों का किया जा रहा है फर्जी एनकाउंटर। सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में एफआईआर दर्ज। लखनऊ के हजरतगंज में आरोपी पर केस हुआ दर्ज। समाज में अशांति फैलाने का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। विश्व भर में आज पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर मनाया जा रहा विश्व पार्किंसन दिवस। यह तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला विकार है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे से मुलाकात की। इस दौरान खेलों के कुशल आयोजन पर चर्चा की गई है और 2030 में पर्यावरण अनुकूल खेलों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का जलवा। चैंपियनशिप में भारत 5 स्वर्ण सहित 16 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। भारत की मीनाक्षी गोयल का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के महिला 53 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। वहीं मोनिका ने 65 किलोग्राम और हर्षिता ने 72 किलोग्राम वर्ग में अपने अपने कांस्य पदक मुकाबले जीतकर पोडियम में जगह बनाई। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी का कमाल। दुनिया में के 4थे नंबर के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर सेमीफाइनल में मारी एंट्री। फीफा ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए मैच अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की। 3 वर्षों से अधिक समय तक चली चयन प्रक्रिया के बाद जारी की गई सूची में कुल 52 रेफरी, 88 असिस्टेंट रेफरी और 30 वीडियो मैच अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान रॉयल्स की लगातार चौथी जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने 18 ओवर में जीत हासिल की। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।